नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आज हम फिर हाजिर हैं बहुजन समाज की सबसे बड़ी खबरें लेकर के आप लोगों के बीच में। दोस्तों, तो सबसे पहले बता देना चाहूँगा मैं कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो गया है और इसका ओपिनियन पोल क्या है और कितनी सीटें यहाँ से लगभग जो बहुजन समाज पार्टियां हैं कितनी सीटें निकालने में कामयाब हो रही है, हम एक एक सीट के बारे में बताएंगे। आप लोग बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भी गोदी मीडिया है वो हमारी खबरें नहीं दिखाता है, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, लगभग बसपा की कितनी सीटें निकल रही हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें निकल रही हैं। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि जो बचे हुए राज्यों में चुनाव हो किस प्रकार से वहाँ पर भी जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी ने लगभग इन दो राज्यों में कहीं न प्रचार फैलाने का काम किया है। जैसे कि आपने देखा होगा कल वोटिंग से एक दिन पहले बहन कुमारी मायावती जी का झूठा वीडियो चलाया गया कि आप कांग्रेस को वोट ना करें, बीजेपी को चाहे वोट करें। इस प्रकार का वो डॉक्टर जो वीडियो था, बनाया हुआ वीडियो था, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल किया गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने से एक दिन पहले। तो इस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा बहुजन समाज पार्टियों के खिलाफ। इस चीज़ को बखूबी अच्छे तरीके से आप लोगों को जानना होगा, समझना होगा और कहीं ना कहीं ये बात अपने लोगों तक पहुंचाना होगा ताकि आने वाले जो भी राज्यों में चुनाव रह गया है कम से कम वहां पर हमारे लोग और हम लोग गलती ना करें। तो हम इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। वहीं हम ये भी बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो कल चुनाव हुए किस प्रकार से इनके नतीजों के साथ साथ किस प्रकार से ईवीएम में गड़बड़ियाँ आई। वहीं देखा होगा आपने कई जगह पर नाराज लोग चल रहे हैं कि कहीं पर ईवीएम नहीं चल रही, कहीं पर पथराव हुआ, कहीं पर गोलियां चल गई हैं। तो हम तमाम चीज़ों को लेकर के आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप बहुजन मीडिया को बचाए रखना चाहते हैं तो BMM न्यूज़ 90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगभग मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, वहीं छत्तीसगढ़ में भी लगभग 90 सीटों पर चुनाव हुआ। लेकिन जिस प्रकार से जो ओपिनियन पोल आ रहा है और जो भी गोदी मीडिया है आप लोगों के बीच में जो परोस रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों का दिल और मन टूट रहा होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पॉजिटिविटी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर सरकार बना रही। अब आप कहेंगे कि आप झूठा कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तो अधिकतर जो दिख रहा था वो कांग्रेस और बीजेपी का दिख रहा। इसमें भी दोस्तों एक बहुत अच्छा आंकड़ा और बहुत अच्छा फॉर्मूला बहन कुमारी मायावती जी ने अपनाया। जिस प्रकार से लगभग मध्य प्रदेश में चुनाव हुए 230 विधानसभा सीटों में से जिस प्रकार से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मिलकर के यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी, वहीं पर कई सीटें ऐसी हैं जहाँ लगभग बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी लगभग 8 से 10 सीटें जीतती नजर आ रही है। वहीं गोंडवाना जिस प्रकार से आदिवासी बहुल क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को गठबंधन की तरफ से जो अधिक सीटें दी गई थी, वहां पर भी लगभग 7 से 8 सीटें जीतती नजर आ रही। बता दूं कि लगभग 15 से 20 सीटें बहुजन पार्टियां जीतने में कामयाब होती हैं। यदि 17 या 18 सीटें जीतना तय है। कुछ समाजवादी सीटें भी 2-4 सीटें लगभग यहाँ पर बढ़त नजर बनाई हुई थी और लगभग लग रहा कि समाजवादी पार्टी भी यहाँ पे लगभग 2 या 3 सीट जीतने में कामयाब रहेगी। वहीं बहन कुमारी मायावती जी 6 या 7 सीटें, वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी 7 से 8 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं जिस प्रकार से ओपिनियन पोल आ रहा है यहाँ पर मेजॉरिटी की किसी की सरकार बनती नज़र नहीं आ रही है। दोस्तों, यही सबसे बड़ी खबर है आप लोगों के लिए और यही जो आंकड़ा मैंने बताया कि बहन कुमारी मायावती जी यहाँ पर सरकार बना रही हैं। तो जो आंकड़ा यहाँ पर आ रहा कि लगभग यहाँ मेजॉरिटी के लिए 116 सीटें चाहिए होती हैं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का आंकड़ा नज़र आ रहा है वहाँ पर लग रहा है कि हर एक पार्टी में किसी में 100, 110 या 112 सीटें इस तरीके से जीत पाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी का है, जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी पार्टी हो, दोनों पार्टियों में सरकार बनती नज़र नहीं आ रही। वहीं मजबूरन बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी पार्टी हो। इन दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी को यदि जो नज़दीक होगी, यदि बहुजन समाज पार्टी से सपोर्ट लेते हैं
तो दोस्तों पक्का है, सबसे बड़ी खबर है कि बहन कुमारी मायावती जी अपना मुख्यमंत्री बनाने की मांग रख सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये लगभग संभव भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी, आपने अन्य राज्यों में देखा होगा कि अपने कम से कम विधायक वाली पार्टियों को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। वहीं यदि कांग्रेस को लगेगा कि हमारी सरकार बने, तो कांग्रेस भी बहुजन समाज पार्टी से समर्थन लेकर के बहन कुमारी मायावती जी के सीएम कैंडिडेट को सीएम बनाया जा सकता है। यदि इस प्रकार से नहीं होता है दोस्तों, तो आप देखना कि यदि जो भी पार्टी बहन कुमारी मायावती जी का समर्थन लेंगी, यदि 8 से 10 या 15 विधायक बहन कुमारी मायावती जी के होते हैं, तो कम से कम 10 से 12 मंत्रालय उस सरकार को देने पड़ेंगे, तब कहीं बहन कुमारी मायावती जी समर्थन देने के लिए राजी होंगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है। इसी प्रकार से जो पैच फंसता नजर आ रहा है वो छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर भी बहन कुमारी मायावती जी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर के वहाँ पर चुनाव लड़ा है। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से ट्रायंगल मामला फंसता नजर आ रहा। वहाँ पर भी 90 सीटों में से लग रहा कि यदि 7 से 8 सीटें जीतने में बहन कुमारी मायावती जी कामयाब हो जाती है, तो वहाँ भी इसी प्रकार से टक्कर देखी जा रही थी कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी में कोई भी मेजॉरिटी में सरकार नहीं आ रही। लगभग लग रहा है कि वहाँ भी समर्थन लेना पड़ेगा, चाहे किसी भी पार्टी की हो। तो दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी सरकार बनाती नजर आ रही है, और शायद आप लोगों को पूर्ण विश्वास रखना होगा, और काउंटिंग के दिन आप ये चीज़ें देख भी सकते हैं। लेकिन अदर जगह जो चुनाव बचे हुए हैं, लेकिन गोदी मीडिया जिस प्रकार से हवा फैलाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ 2 पार्टियों के अलावा तीसरी पार्टी को नहीं दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। हमारी जो बहुजन पार्टियां कहीं ना कहीं आगे आ रही हैं। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से ओबीसी समाज कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा है और मेजॉरिटी में आ रहा है SC/ST ओबीसी समाज। तो लग रहा आने वाले समय में बहुजन सरकारें तो बनेगी। वहीं मैं आपको एक सबसे बड़ी खबर बता दूं कि तेलंगाना में RS प्रवीण ने काम किया है। वहां पर लग रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी सरकार बना रही है और RS प्रवीण का सीएम बनना तय हो गया। आपने देखा होगा किस प्रकार से RS प्रवीण ने जो अपने IPS अफसर रहते हुए जो वहां पर कार्य किया, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो भावनाएं और वो विचार आए कि ऐसे अधिकारी को या ऐसे व्यक्ति को जिताकर लाना और सीएम बनाना जरूरी है, ताकि एक गरीब तबके को जो कमज़ोर है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उन व्यक्तियों की सेवा करने का जो काम करेंगे। इस प्रकार से वहाँ के लोगों ने सोचकर उनको सीएम बनाने की ठान रखी है। तो ये भी सबसे बड़ी खबर हो सकती है। वहीं आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टियों को गुमराह किया जाता है, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, RJD हो, जितनी भी पार्टियां, अधिकतम जो देखा जा रहा अभी राज्यों में बसपा यदि मजबूत नजर आ रही है, वहीं प्रचार फैलाने में कांग्रेस और बीजेपी पीछे नहीं हट रही है। बहुजन समाज पार्टियों का लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैंने दोस्तों पहले भी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया हुआ किस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा है। वहीं आपने देखा होगा दोस्तों कल के चुनाव में कई जगह पर EVM की गड़बड़ियां आपने देखी होंगी। कई जगह लगभग सही तरीके से वोटिंग नहीं हो पा रही थी, हवाला दिया जा रहा था कि यहाँ पर नेटवर्क की कमी है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि नेटवर्क की ज़रूरत होती है इस काम के लिए? मुझे नहीं लगता, और ऐसा होता भी नहीं। यदि नेटवर्किंग सिस्टम होता तो मशीनें ज़माने में हैंग कर ली जाती, लेकिन ये चीज़ें बताई जा रही अधिकारियों के द्वारा। वहीं आपने देखा होगा कि कई जगह पर लड़ाई झगड़े भी मध्य प्रदेश में अधिक मात्रा में हुए। मुझे 2 जगह से ये भी पता चला है कि गोलीबारी हुई है, जैसे कि मुरैना में एक जगह से और छतरपुर में भी एक जगह से ऐसा सुनने में आया है। यहाँ पर भी गोलीबारी हुई और एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ को सतर्क भी रहना पड़ेगा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है जो वोटिंग का समय होता है। आप लोग वोट करिए, लेकिन किसी के विपक्ष में या किसी प्रकार से आप लड़ाई झगड़ा मत करिए। आप लोगों को इस पर भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे SC/ST OBC समाज के लोगों को कहीं ना कहीं बहला फुसला करके जो सवर्ण समाज है वो बढ़ाने का काम करते हैं, और मृत्यु हम और आप जैसे गरीब लोगों की होती है, और बड़े बड़े नेता घर में बैठे होते। तो इस चीज़ का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा साथियों, और कहीं ना कहीं इस खबर को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा, ताकि सबसे ज़्यादा जागरूक हो सके और आने वाले समय में सही जगह पर वोट कर सकते। मैं BMM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।